जय श्री राम। आओ, आज हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग, है ना, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन नंबर 84, डिस्क है जिसका रेडियस दिया है 2 मीटर, मास दिया है 100 kg, रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे और स्पीड है उसकी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? जब इसको रोक देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है सारी की सारी हमें ख़त्म करनी है, तो वही वर्क के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 84, लेकिन रोलिंग के केस में 2 काइनेटिक एनर्जी होती हैं। रोलिंग के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो सम होता है किस किस का? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट वी कॉल लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵²। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हम लोगों को आसानी रहे। तो भाई हाफ mv², I को हम mk² लिख सकते हैं और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रिंग के लिए अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क का अलग होता है, रॉड का अलग होता है, स्फेयर का अलग होता है, सॉलिड स्फेयर का अलग होता है, हॉलो स्फेयर का अलग होता है। तो फिर जनरल फार्मूला ले लेते हैं mk²। ओमेगा को लिख सकते हैं v/r, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हाफ mv² प्लस हाफ mv² k²/r²। हाफ mv² कॉमन ले लें तो 1 + k²/r², ठीक है। ये अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, नया नाम बीटा। ये न्यू कांस्टेंट आ गया जो क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेगा। इसकी अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। चाहे सबसे पहले रिंग की बात करें, रिंग के लिए समझते हैं, एक समझोगे बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², जनरल फार्मूला mk²। तो हम कह सकते हैं k²/r² = 1 और 1 + k²/r² = 1 + 1 यानी कि 2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। ये बात समझ में आई? ये बहुत काम की चीज़ है, अभी समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंट है। नोट करिए, फिर बात करते हैं इसकी। अच्छा भैया, अगली बार से लिख लेंगे, बिल्कुल आपका आदेश, बिल्कुल। नहीं सर, वो टोटल रूटीन से थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, लिख सकते हैं सर? हाँ हाँ, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। तुम्हारी कॉपी, तुम्हारा पेन, तुम्हें रोकेगा कौन? स्कूल वाला ने हमसे राइट्स की लिया बेटा शांत, अपनी भावनाओं को दबा के रखो, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, क्लास में बैठे हो।
हो गया? हो गया भाई? रिंग का निकाला, डिस्क के लिए निकाल सकते हैं। देखो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, जनरल फार्मूला mk², तो k²/r² इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 + k²/1 + 1/2, यानी के तो डिस्क के लिए बीटा कितना आ गया? जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है, और जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है। ठीक है। इसके अलावा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², जनरल फार्मूला mk², तो k²/r² इज इक्वल टू 2/3, और बीटा की वैल्यू 1 + k²/r², 1 + 2/3, यानी के 5/3। सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं, सब काम आएंगे ये। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला बीटा आ गया 1 + k²/, नोट करिए तीनों को, फिर बात करेंगे क्वेश्चन की। हो गया भाई? सर अभी तो इसका मैं होल्ड कर रहा हूं। आपने सर बस इसको जस्ट करते हैं, उसके अंदर भी आप लाइन लिखेंगे, फिर कहेंगे इसे डालो कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को। तुम्हें चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बाद में नोट करना, पहले समझो। हमें डिस्क रोल कर रही है और उसको रोकना है, तो रोकना है तो जब रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो सारी काइनेटिक एनर्जी 0 करनी है बेसिक उसकी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल तो हो जाएगी 0, तो इनिशियल निकाल लो। ओपोजिंग वर्क है ना, इसलिए नेगेटिव साइन। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो नेगेटिव नहीं आएगा।
तो काइनेटिक, यहाँ काइनेटिक से मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल अभी बताया ½ mv² बीटा। मास कितना है भाई? 2 क्या 100 kg। वेलोसिटी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.2 लिख सकते हैं। बीटा कितना होता है डिस्क का? 3/2 अभी बताया, तो ये कितना हो गया? 3/4 × 100 और 0.2 का स्क्वायर 0.04। ठीक है भाई, तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई हो गई, क्या बन गया ये? 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 जूल। देखो यही आंसर है क्या? बी ऑप्शन चेक करना, यही है। समझ आया? बीटा की वजह से जल्दी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। 84 था बेटा ये। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सॉलिड सिलेंडर है, मास दिया है, रेडियस दिया है, इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करके ऊपर जा रहा है, तो कितनी हाइट तक जाएगा? स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अभी जब ये मूव कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। जब ये ऊपर जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल। बात खत्म। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के केस में कितनी होती है? ½ mv² × बीटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? mgh। तो वेलोसिटी कितनी दी है? 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4 का स्क्वायर। शेप कौन सी है बॉडी की? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है, डिस्क का बीटा 3/2 होता है। जी की वैल्यू 10, h निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया भाई? 3/4 × 4 × 4 10h, ये 12 = 10h। h = 1 लेकिन ये h नहीं पूछ रहे हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पूछ रहे हैं। रोल करते हुए बॉडी ऊपर जा रही है, कितनी हाइट तक गई? h हाइट तक गई, यहाँ जाके रुक गई सपोज करिए, तो ये जो डिस्टेंस है s, ये बताना है। ये एंगल 30 डिग्री दिया है,
बात समझ में आ रही है? और बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये एस है, ये एच है, ये 30 है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, एंगल है, तो क्या लगेगा sin 30। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज h बाय s, s की वैल्यू क्या हो गई h बाय sin 30, h अपॉन 1/2, 2h, 2 इंटू 1.2 मीटर, 2.4 मीटर, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी। देखो सही आंसर है, गलत आंसर है, समझ आया? रोटेशनल को बहुत टफ माना जाता है, होता नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। समझ आ गया बेटा? नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। रब करने हो गया? आया समझ? एट्टी सिक्स क्या कह रहा है? सॉलिड स्फेयर है, रेशो बताना है लीनियर काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी कौन सी है? सॉलिड स्फेयर। देखिए तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो आंसर क्या हुआ 1/β। सॉलिड स्फेयर के लिए बीटा मैंने क्या लिखवाया? 5 ऊपर चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन? जल्दी हो गया ना? नोट करिए इसको।
हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन 87। डिस्क है, स्फेयर है, रेडियस सेम है, दोनों रोल कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, हाइट सेम है, लेंथ भी सेम है, कौन पहले नीचे आएगा? क्वेश्चन नंबर 87। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन करके टॉपिक है बेटा। कोई बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रही है, ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, तो रोल करते हुए नीचे जब आएगी तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? अभी डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है ना, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर क्लास में बताएंगे। अभी आप रोलिंग के केस में, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन के केस में टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। कैसे आया इसका डेरिवेशन करा देंगे बाद में आपको। ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब थीटा सेम है, एच सेम है, जी सेम है, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? जिसका बीटा ज़्यादा उसका टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? बीटा की पावर हाफ पे, जिसका बीटा ज़्यादा उसका टाइम ज़्यादा, और जिसका बीटा कम उसका टाइम कम। तो दो बॉडी है, एक तो है डिस्क और एक है स्फेयर। एक तो है डिस्क और एक है स्फेयर। स्फेयर में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि जी सॉलिड है या हॉलो है। तो स्फेयर कभी भी हॉलो स्फेयर के लिए नहीं बोला जाता। स्फेयर कह रहे हैं मतलब सॉलिड ही है, ठीक है। हॉलो के लिए शेल बोला जाएगा, स्फेरिकल शेल बोलेंगे या फिर बोलेंगे हॉलो स्फेयर। तो यहाँ पे स्फेयर बोला है मतलब सॉलिड स्फेयर है। बीटा की बात करें, डिस्क का कितना होता है? 3/2। और ऐसा कितना होता है? किसी को ये समझ में नहीं आता फ्रैक्शन, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स में होता है जनरली, तो पॉइंट में निकाल लो यार। ये 1.5 होगा और ये 1.4 होगा। बीटा किसका कम है? तो कौन पहले आएगा? बात समझ में आई? तो स्फेयर विल रीच अर्लियर टू द ग्राउंड। स्फेयर विल रीच अर्लियर, ठीक है। ऑप्शन डी चेक करिए। मास पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है बीटा। बीटा तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, शेप पे डिपेंड कर रहा है गधे। हर शेप का बीटा अलग नहीं आया। मैंने कहा साइज पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कहा मैंने? रिंग है या डिस्क है, स्फेयर है या सिलेंडर है, ये क्या बदल रहा है इन सब में? साइज बदल रहा है, मास बदल रहा है, शेप बदल रही है, क्या बदल रहा है यार? दारू और गांजा एक साथ नहीं पीते, चढ़ जाती है दिमाग में। सब चीजें तो बदलेगी, डिस्क पतली सी होती है। मत करा करो इतना नशा, सूखा नशा नुकसान देता है, नाश कर दोगे तुम। अपने साथ मेरा करियर भी ख़त्म कर दोगे तुम। मैं पढ़ाना छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दूंगा। भाई शेप बदल रही है, शेप। साइज का जिक्र कहा मैंने कहा बड़ा छोटा कहा मैंने, तो साइज कहाँ से आ गया? सब चीज़ कहाँ से आ गई फिर? तुम इतने प्रैक्टिकल क्यों हो? तुम इतने प्रैक्टिकल मत बनो, बात को समझो, टू द पॉइंट बात करो, समझो, बुद्धि खोलो, दिमाग के नट बोल्ट खोलो, दीवार का सहारा छोड़ो, सीधे बैठो, पैर एक तरफ करो, ठीक से बैठो इंसानों की तरह। पहले
कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, तो साइज में डिफरेंस आया। समझ रहे बात को? एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, तो साइज की बात हो रही है, शेप की बात हो रही है। एक सिलेंडर है, एक स्फीयर है, साइज की बात हो रही है, शेप की। मैंने कहीं कहा बड़ा छोटा, किसकी बात हो रही है? बीटा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ शेप पर डिपेंड करता है। अब आई बात समझ में? शेप डिफरेंट होने से बीटा की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। टाइम बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा की पावर हाफ के, अंडर रूट बीटा के। जिसका बीटा कम उसका टाइम कम, जिसका टाइम कम वो जल्दी आएगा। बीटा किसका कम? स्फीयर का कम, तो स्फीयर को लगेगा टाइम कम, तो स्फीयर जल्दी आएगा। ये जो डिस्क है, हाँ, इसका जो वो होगा यहाँ से जितना पार्ट होगा ये जिससे सरफेस से कांटेक्ट में हो, वो कम होगा स्फीयर से। सरफेस के कांटेक्ट की हम बात ही नहीं कर रहे। पूरी दुनिया पड़ी है बात करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें बात करने को। तो प्योर रोलिंग में एक ही पॉइंट कांटेक्ट में माना जाता है सरफेस के साथ, उस टॉपिक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन समझ रहे बात को? अब ये वाली बात कहो तुम कि सर आपने रेड शर्ट पहनी है इसलिए आपकी शर्ट बड़ी है, ये क्या बात हुई? नहीं सर, मैं कुछ पढ़ गया। तुम ऐसा ही कुछ कह रहे हो, नहीं, तुम ऐसा ही कुछ कह रहे हो। नोट करो इसको। कौन सा था? 88। एक्सीलरेशन बताना है सॉलिड स्फीयर का, रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, एक बार स्लिप करते हुए विदाउट स्लिपिंग, एक बार स्लिपिंग। नंबर क्या है भाई? 88। कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनसे सवाल जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ये भी एच है और ये भी एच है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। यहाँ भी सॉलिड स्फीयर है, यहाँ भी सॉलिड स्फीयर है। यहाँ फिसलता हुआ आ रहा है, स्लिप करता हुआ आ रहा है, और यहाँ रोल करता हुआ आ रहा है। रोलिंग में यूँ घूमता हुआ चलता है, फिसलने में सरकता हुआ चलता है। एक ही पॉइंट घिसटता हुआ आ रहा है और उसमें रोल करता हुआ आ रहा है। तो रोलिंग में फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन रोलिंग में मजे की बात है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोलिंग भी नहीं होगी। लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिपिंग जरूर होगी। तो रोलिंग के केस में नीचे आने का जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा ओवर बीटा, और स्लिपिंग के केस में जी साइन थीटा। ये रेशो पूछा है इन दोनों का, तो A1 है या A2 है। तो A1 एक में विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग जब भी कहे तो समझ जाना रोलिंग कह रहा है वो। जब वो कह रहा है विदाउट स्लिपिंग मतलब वो क्या कह रहा है? रोलिंग। और स्लिपिंग तो जानते ही हो, फिसलना, सरकना। तो विदाउट स्लिपिंग और स्लिपिंग का रेशो पूछा है एक्सीलरेशन का। तो विदाउट स्लिपिंग में क्या होगा? जी साइन थीटा ओवर बीटा, और इसमें क्या होगा? जी साइन थीटा। ये क्या होगा? 1 ओवर बीटा। शेप कौन सी दी है? सॉलिड स्फीयर, ये ना पक्का। तो सॉलिड स्फीयर का बीटा कितना होता है? तो 1/7/5 मतलब 5:7। यही है क्या आंसर? ऑप्शन ए है क्या? नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा? 88 करा, 89 करना है ना अब हमें। एटी 89 देखिए, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, रोल करता हुआ कर्व सरफेस पे चढ़ गया, वी वेलोसिटी से आ रहा था, जितनी हाइट तक चढ़ गया वो हाइट प्रोवाइड कर दी और बॉडी की शेप पूछी है। 89 इस तरह की शेप दी हुई है, मतलब ऐसा कुछ काम से कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस बन गया, कोई बॉडी है रोल करती हुई आ रही है, रोलिंग या विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन हमें दी। इसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये क्या हुआ, यहाँ तक आ गई, मान लो यहाँ तक आ गई, तो ये हाइट कितनी है, h। समझ रहे हो बात को? और ये हाइट की वैल्यू हमें दे दी कितनी, 3v²/4g। समझ रहे हो बात को? ये हाइट आ गई भाई। अब हमसे पूछा बॉडी की शेप बता दो कितनी है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये रोल करता हुआ आ रहा था, इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। जब ये ऊपर चढ़ गया वो काइनेटिक कहाँ चली गई, कंजर्व कर दो। काइनेटिक के लिए मैंने बता दिया 12mv² बीटा, और वो किस में चली गई, mgh में। 12mv² बीटा, h की वैल्यू हमें दे रखी है 3v²/, सॉल्व कर दो, m से m गया, ठीक है, v² से v² गया, और ये बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर चला जाएगा ना, g से g कैंसिल हो गया, बीटा आ गया 3/2। अब 3/2 किसका होता है, या तो होता है डिस्क का, हाँ बेटा 2 से 4 कट गया ना, तो डिस्क का या फिर सॉलिड सिलेंडर का, दोनों में से कोई ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। चेक करो, समझ में आया? ये रोलिंग है, ये टफ टॉपिक्स में गिना जाता है रोटेशनल मोशन के, लेकिन आसान हो जाता है कोई तरीके से समझा दे तो। इसमें बीटा का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो सब कुछ आसान हो गया, कुछ फॉर्मूले उन्हें समझ लेंगे, आसानी से काम हो जाएगा। रब कर दें बेटा, देखिए 90 में कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, रोल करता हुआ आया और स्प्रिंग से टकरा गया, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसी का एप्लीकेशन है एक तरह से, अगर आप समझें तो। कोई बॉडी रोल करती हुई आई और घुस गई स्प्रिंग में, तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। जब स्प्रिंग में घुस गई तो स्प्रिंग में आया कंप्रेशन, तो स्प्रिंग को मिल गई सारी एनर्जी, जिसकी वजह से स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, तो स्प्रिंग में वो एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सा है, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल में जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी के लिए क्या होती है, 12mv² बीटा, ये स्प्रिंग में चली गई, और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है 12kx²। आपसे x पूछ लिया, हाफ से हाफ खत्म। मास कितना है रोलिंग बॉडी का, 3 kg। वेलोसिटी कितनी है, 4 का स्क्वायर। शेप क्या है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है, बीटा की वैल्यू 3/2,
के की वैल्यू 200 दी है मेरे ख्याल से, एक्स निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 400, पूरे का ही अंडर रूट कर लो। तो 3 का अंडर 3 इधर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर का अंडर रूट 3 बचेगा, 4 का स्क्वायर है उसका अंडर रूट 4 बचेगा, 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, और एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 12/20 या फिर 6/10 या फिर 0.6 मीटर। देखो ये आंसर है क्या, बी फॉर बबीता। चेक करो यही है क्या, यही है। यही आ रहा ना, रब कर दें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, दोनों को इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया, कौन पहले नीचे आएगा। 45 ये एंगल नहीं दिया है, कौन पहले आएगा बस ये पूछा है। तो भैया पहले कौन आएगा, रोलिंग के केस में पहले वही तो आएगा जिसका बीटा कम होगा। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन क्वेश्चन नंबर 91 है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/sin थीटा 2h/g इंटू बीटा। अब भैया बीटा से निकाल सकते हैं, 4 ही तो शेप पढ़ाई मैंने आपको, रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, एक ही बात होती है, बहुत सारी रिंग को मिला के ही बनता है हॉलो सिलेंडर। दूसरी डिस्क, मैं कह रहा हूँ बार बार ये पूछते रहेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग किताबों में दिया है, राड़ी ना काट दूं, एक बार में सबका निकाल के रख देते हैं, रट्टा मार खुशियाँ हजार। ठीक है, रट लो सीक्वेंस भाई, देखा सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर टिक कर देना। तो डिस्क के लिए डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, तीसरा हॉलो स्फेयर, चौथा सॉलिड स्फेयर। अब रिंग का क्या बताया बीटा 2, डिस्क का क्या बताया 1.5 भी लिख सकते हैं, हॉलो स्फेयर का क्या बताया 5/3 1.67 भी लिख सकते हैं, सॉलिड स्फेयर का 7/5 1.4 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वो आएगा जिसका बीटा सबसे कम होगा, बीटा सबसे कम किसका, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर सबसे पहले नीचे आएगा। उसके बाद कौन आएगा 1.4 के बाद डिस्क, फिर कौन आएगा हॉलो स्फेयर, फिर कौन आएगा रिंग। ये सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है।
SDHS, SDHR, कुछ भी फंडा बना लो इसका, पहले सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, फिर रिंग। ठीक है, या ऐसे दिमाग से लगाओ थोड़ा सा, स्फीयर है, पहले सॉलिड स्फीयर फिर हॉलो स्फीयर, दोनों के बीच में डिस्क और लास्ट में रिंग। सबसे पहले कौन आता है? सॉलिड स्फीयर, उसके बाद कौन आएगा? डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद रिंग। अब कभी भी पूछो तुम्हें निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट टिक करना है। तो इसमें क्या पूछा है? एक दिया था सॉलिड सिलेंडर और एक दिया था हॉलो सिलेंडर। पूछा था कौन पहले आएगा, तो कौन पहले आएगा? लिख के कर लेते हैं आराम से, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। एक दिया था सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क हो गया ना, ठीक है, और एक हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग हो गया ना। तो पहले डिस्क आती है फिर रिंग आती है, पहले सॉलिड सिलेंडर आएगा फिर हॉलो सिलेंडर आएगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स रीच अर्लियर टू द बॉटम। जो सॉलिड है देख लो, सॉलिड वाले पहले आते हैं, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी हॉलो, ये भी हॉलो, है ना। तो सॉलिड सिलेंडर विल रीच अर्लियर। सॉलिड सिलेंडर का ऑप्शन कौन सा है? डी। देखना यही आंसर है क्या? नोट करिए बहुत जल्दी से। हो गया भाई? नाइन्टी 92 थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, जब कोई बॉडी रोल करती है तो क्या होता है क्या नहीं होता? एनर्जी डिसिपेट होती है हीट की फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेशन हीट की फॉर्म में जब भी होगा किसी प्रोसेस में, फ्रिक्शन की वजह से होता है। यहाँ फ्रिक्शन नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन स्लिपिंग होने से बचा रहा है, स्किडिंग होने से बचा रहा है ना। तो वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला तो बिल्कुल गलत, हीट डिसिपेट नहीं होती, बल्कि मैं तो कहूँगा फ्रिक्शन अगर नहीं है तो रोलिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, डिक्रीजेस द रोटेशनल मोशन। फ्रिक्शन रोटेशनल मोशन को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। फ्रिक्शन की वजह से ही तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, वरना तो स्लिपिंग हो जाती। तीसरा, डिक्रीजेस रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। कुछ नहीं घटा रहा भैया, सब बढ़ा रहा है, वो रोलिंग करा रहा है, रोटेशन करा रहा है। चौथा ऑप्शन, कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास में डिस्कस करेंगे।